नमस्कार मित्रों, लूसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडिगो फ्लाइट क्राइसिस से रिलेटेड। जैसे कि आप सभी ने न्यूज़ में देखा ही होगा कि एयर इंडिगो की फ्लाइट बहुत ज़्यादा कैंसिल हो रही है। पिछले 8 से 10 दिन में 4000 से ज़्यादा फ्लाइट कैंसिल हो चुकी हैं। और आपने ये भी न्यूज़ में सुना होगा कि जो फ्लाइट का टिकट 4 से 5000 या 10,000 की रेंज में मिलता था, उसकी कॉस्ट बढ़ के बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है और 50,000 तक ब्लैक मार्केटिंग हो रही है टिकट्स की। और महंगे टिकट लेने के बावजूद भी यात्रियों को यात्रा में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यानी समय पर फ्लाइट नहीं मिल रही है, किसी ने टिकट ले लिया तो उसका टिकट कैंसिल हो जा रहा है या फ्लाइट टाइम पर नहीं जा रही है, डिले हो जा रही है। यानी बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और आपने देखा होगा पिछले 8 से 10 दिन में कैसी कैसी वीडियो आ रही हैं कि जो एयरपोर्ट का स्टाफ होता है, क्रू मेंबर्स होते हैं, उनसे यात्रियों का झगड़ा हो रहा है। और अनेक तरीके की वीडियो अवेलेबल हैं सोशल मीडिया पर, आप सभी देख रहे होंगे। आज हम इस झगड़े के पीछे की असली वजह को जानेंगे कि ये भाई यात्री परेशान क्यों हो रहे हैं, टिकट कैंसिल क्यों हो रहे हैं। देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस होने के बावजूद, यानी जिसके पास 400 से ज्यादा एरोप्लेन अवेलेबल हैं, यानी 400 से ज्यादा हवाई जहाज अवेलेबल हैं, वो भी यात्रियों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही है, समय पर फ्लाइट नहीं दे पा रही है। और डिले क्यों हो रही है फ्लाइट, इसके पीछे कोई तकनीकी वजह है या नेटवर्किंग में प्रॉब्लम है, क्या वजह है, या सरकार से कोई अनाबनी है। चाहे हम देश के किसी भी एयरपोर्ट की बात करें, दिल्ली की बात करें, हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, श्रीनगर, किसी भी एयरपोर्ट की बात कर लें, जयपुर एयरपोर्ट की बात कर लें, किसी भी एयरपोर्ट की बात कर लें, हर जगह फ्लाइट में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हर जगह फ्लाइट डिले हो रही है, कैंसिल हो जा रही है। यानी पहले टिकट दे दिया जा रहा है, ऑनलाइन बुकिंग चल रही है बरकरार, और उसके बाद यात्रियों को इन्फॉर्म भी नहीं किया जा रहा, बिना इन्फॉर्म किए भाई अपने घर से कोई परेशानी झेल के जा रहा है, इतनी दूर तक के हम फ्लाइट में यात्रा करेंगे। और किसी का जरूरी काम भी हो सकता है, भाई आज की डेट में हर किसी का जरूरी काम होता है, तभी जल्दी की वजह से लोग फ्लाइट की यात्रा करना प्रेफर करते हैं। भाई ऐसा नहीं है सभी लोग बिजनेसमैन है, बड़े लोग हैं, नॉर्मल लोग भी आजकल फ्लाइट में यात्रा कर रहे हैं ताकि वो समय पर जल्दी पहुंच पाएं और अपने जरूरी काम को कर पाएं। उनको इन्फॉर्म भी नहीं किया जा रहा है और बिना इन्फॉर्म किए ही उनके बैग जमा कर लिए जा रहे हैं और टिकट कैंसिल कर दिया जा रहा है। ये तो बहुत ज़्यादा गलत किया जा रहा है इंडिगो एयरलाइंस के द्वारा, और ये देश के लिए बहुत ज़्यादा शर्मनाक है। भाई इतना बड़ा देश होने के बावजूद, भारत जो है विश्व भर की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है, इतना बड़ा देश होने के बावजूद, इतना डेवलप देश होने के बावजूद, और हमारी एयरलाइंस फेल मार रही है, तो ये तो बहुत ज़्यादा शर्मनाक है। ये तो बहुत देश के लिए बहुत ज़्यादा परेशानियों की वजह है। देश की जनता परेशान है, तो भारत सरकार को इसके पीछे कड़े कदम उठाने चाहिए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये परेशानी क्यों हो रही है और देश के यात्रियों को परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ रहा है। सरकार और देश की सभी एयरलाइंस के बीच में क्या गड़बड़ी चल रही है, यानी सरकार की एयरलाइंस से बन नहीं रही है क्या, सरकार ने कुछ ऐसा कर दिया क्या। एयरलाइंस जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं, भाई जितनी भी एरोप्लेन कंपनियां होती हैं, एयरलाइंस कंपनियां होती हैं, ये सभी प्राइवेट होती हैं। सरकार और इनके बीच में डील होती है, तब जाके एयरलाइंस चलती है। इनके ऊपर उड़ान मंत्रालय होता है देश का, जिसको डीसीजीए बोलते हैं। तो उड़ान मंत्रालय के एक फैसले की वजह से ही ये सारा झमेला फैला हुआ है। देश में जो भी अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ये उड़ान मंत्रालय के एक फैसले की वजह से ही हुआ है। वो फैसला क्या था, आप सभी ने एक न्यूज सुनी थी 12 जून सन 2025 को, अब से करीब 4-5 महीने पहले। एयर इंडिया कंपनी की एक फ्लाइट अहमदाबाद में क्रैश हुई थी, जिसमें करीब 140 लोग मारे गए थे। फ्लाइट क्रैश के बाद सरकार ने एक जांच कमेटी का गठन किया। तो कमेटी ने यह पाया कि ये जो कंपनी होती हैं, एयरलाइंस कंपनियां होती हैं, प्राइवेट होती हैं, और ये अपने पायलट से ज़्यादा काम लेने के चक्कर में उनको रेस्ट कम देती हैं। भाई ड्यूटी ज़्यादा बढ़ा देती हैं, तो पायलट थक जाते हैं और रेस्ट नहीं कर पाते, इस वजह से फ्लाइट क्रैश हो जाती हैं। तो इसको लेकर सरकार ने एक कड़ा नियम बनाया, डीजीसीए ने एक कानून बनाया। उसमें बोला गया जितनी भी देश भर की एयरलाइंस कंपनियां हैं, भारत की एयरलाइंस कंपनियां हैं, वो अपने पायलट्स को रेस्ट देंगी। जैसे हम सभी को जॉब में वीकेंड मिलता है, हफ्ते के लास्ट में संडे को रेस्ट मिलता है ना, वैसे ही पायलट्स को भी रेस्ट मिलता है 36 घंटे का। तो डीजीसीए ने बोला 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे का रेस्ट किया जाए। तो डीजीसीए ने एक कानून बना दिया। तो इस कानून से जितनी भी एयरलाइंस कंपनियां हैं देश भर की, चाहे वो इंडिगो हो, चाहे एयर इंडिया हो, चाहे स्पाइस जेट हो, सभी एयरलाइंस कंपनियां इस फैसले से नाखुश थी। तो इन एयरलाइंस कंपनियों ने डायरेक्ट सरकार का विरोध करने के बजाय, इन्हें लगा अगर सरकार का डायरेक्ट विरोध करेंगे तो जुर्माना भी लग सकता है और लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। तो डायरेक्ट विरोध करने के बजाय इन्होंने एक नया तरीका निकाला,
भाई सरकार ने बोला पायलट को रेस्ट दो, तो इनने बोला हाँ जी सर बिल्कुल रेस्ट देंगे। तो इन्होंने अपने पायलट को रेस्ट दिया। जैसे एयर इंडिगो कंपनी की, एयर इंडियो एयरलाइंस की प्रतिदिन 2400 फ्लाइट उड़ती हैं, प्रतिदिन 2400 फ्लाइट उड़ती हैं और इनके पास 400 हवाई जहाज हैं, 400 एरोप्लेन हैं। 400 एरोप्लेन दिन भर आवागमन करते हैं, आते हैं जाते हैं, यानी टोटल 2400 फ्लाइट उड़ाते हैं। तो इनने बोला प्रतिदिन 500 फ्लाइट कैंसिल मार दो। तो इसीलिए तो फ्लाइट कैंसिल हो रही है। ये सरकार के विरोध में काम चल रहा है, ये डायरेक्ट विरोध नहीं करके ये तरीका निकाल रहे हैं कि प्रतिदिन 200-300 फ्लाइट कैंसिल मार दो। सरकार बोलेगी कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, तो बोलेंगे आपने ही तो बोला था कि पायलट को रेस्ट दो, हमारे तो पायलटों का रेस्ट चल रहा है। तो इस चक्कर से ये सारा झमेला फैला हुआ है। तो इस सरकार ने इनसे बोला था कि पायलट को रेस्ट देना है तो आप ज्यादा से ज्यादा पायलट की भर्ती करो और प्रत्येक हवाई जहाज पर, प्रत्येक एरोप्लेन पर, प्रत्येक फ्लाइट पर। तो एयरलाइंस को लगा यार मुनाफा कम होगा, हम ज्यादा पायलट भर्ती करेंगे, ज्यादा पायलट को वैकेंस करेंगे तो पायलट को सैलरी ज्यादा देनी पड़ेगी और हमें घाटा होगा, मुनाफा कम होगा। और सरकार का विरोध किए बिना ही फ्लाइट को ही कैंसिल करना स्टार्ट कर दिया। तो इस वजह से सारा झमेला चल रहा है। तो सरकार ने यहां पर यह बोला है कि जिसने भी अपना फ्लाइट टिकट बुक किया है उसका आप रिफंड करिए और 100% रिफंड करिए। कोई भी टिकट कैंसिल या रिफंड की फीस नहीं काटेंगे आप। हालांकि ये एयरलाइंस कंपनियां फीस काटती हैं, तो सरकार ने बोला आप कोई भी फीस नहीं काटेंगे, 100% रिफंड करिए। और जो लोग परेशान हुए हैं, यात्रा करके आए, पैसा लगा के आए, जैसे कई मैं अपने घर से दिल्ली जाता हूँ एरोप्लेन लेने के लिए, फ्लाइट लेने के लिए, तो यहाँ से वहाँ जाने में किराया तो लगेगा ही बट ट्रांसपोर्ट का, तो उसका भी रिफंड करने के लिए बोला। साथ ही साथ इन लोगों ने बोर्डिंग पास के बाद जो बैग, सूटकेस वगैरह उनके डिपॉजिट कर रखे हैं, रिजर्व करे हैं जनता के, उनको भी उनके एड्रेस पर, प्रॉपर एड्रेस पर भेजा जाए। आपने देखा होगा वीडियो में कि कितने सारे बैग्स कलेक्ट कर रखे हैं और उनको वापस नहीं दिया गया है। जनता को इसीलिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो सरकार ने कड़े नियम दिए हैं। साथ ही साथ न्यायालय ने भी एयर इंडिगो के सीईओ को नोटिस तलब कर दिया है, सम्मन भेजें कि कोर्ट में हाजिर हों और बताएं कि क्या परेशानी है। तो ये मामला चल रहा है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लूसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।